पाकिस्तान का ईरान अमरीका तनाज़े के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार समेत दीगर आला हुक्काम की शिरकत। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से शुरका को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से होने वाले राबतों बारे भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की मुजव्वज़ा गैर मुल्की दौरों का एजेंडा तय। सऊदी अरब, तुर्की और कतर के साथ पाकिस्तान के मौजूदा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान का सिफारती इक़दाम बड़ी कामयाबी करार। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी और सिफारती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात के तमाम पहलुओं पर एतमाद में लिया। मुज़ाकरात के मुख्तलिफ मराहिल और पाकिस्तान की सालिसी में पेशरफ पर तफसीली ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान अमन अमल की पायदारी के लिए सरगर्म अमल है। आसिफ अली ज़रदारी ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तारीख़ी किरदार को उजागर किया। कहा, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करके अहम और ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर अपनी हैसियत को मनवाया है। पाकिस्तान ने अपनी अमन पसंदी की साख को एक बार फिर दुनिया के सामने साबित किया है। अमरीका के ज्यादा मुतालबात की वजह से डील तक नहीं पहुंच सके। मसूद पज़ेश्कियान ने सिफारतकारी तरजीही रास्ता करार दे दिया। फ्रांस और ईरान के सदूर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, मुज़ाकरात, आर्जी जंगबंदी और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अमरीका ने नेक नीयती का मुजाहरा नहीं किया। अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान ज्यादा से ज्यादा मुतालबात पर इसरार किया। यूरोप अमरीका को आलमी कवानीन की पासदारी पर आमादा करने में तामीरी किरदार अदा कर सकता है। फौजी कार्रवाई अमरीका के पैदा करदा मसाइल को मजीद बिगाड़ देगी। कतर का पाकिस्तान के सालिसी के किरदार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। किसी नए सालिस की जरूरत नहीं। कतर का दीगर ममालिक के साथ मिलकर मुत्तहिदा इलाकाई मौक़िफ़ अपनाने पर जोर। कतर ने ईरान के साथ किसी भी खुफिया मुआहदे या डील के दावों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, ईरान से मुतल्लिक तमाम तर दावे बेबुनियाद हैं, कोई समझौता नहीं हुआ। कतर पर ईरानी हमले पूरी जंग के दौरान जारी रहे। किसी भी फरीक के साथ इनफरादी डील के बजाय इज्तिमाई अमन के हामी हैं। हालिया जंगबंदी का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम लाना है। इसहाक़ डार के तुर्क नायब वज़ीर ख़ारजा, मिस्र के मुअव्विन वज़ीर ख़ारजा और सऊदी वज़ारत ख़ारजा के डायरेक्टर जनरल से मुलाकातें। चारों मुल्कों के दरमियान ताउन पर मबनी फ्रेमवर्क तश्कील देने की ज़रूरत पर जोर। इसहाक़ डार ने तीनों मुल्कों के साथ ताल्लुकात समेत खित्ते और आलमी अमूर पर हम आहंगी को सराहा। इसहाक़ डार की तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू, खित्ते की सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के अमूर और करीबी रवाबत रखने के अज़्म का यादा। आइंदा होने वाले इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में अहम मसरूफियात पर भी गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से UN सेक्रेटरी जनरल का भी टेलीफोनिक रब्ता। एंटोनियो गुतेरेस ने इस्लामाबाद टॉक्स के इनेकाद पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। खित्ते में अमन के फ़िरोग़ के लिए इसहाक़ डार की कोशिशों की तारीफ की। पाकिस्तान की मुसलसल काविशों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल हिमायत का भी इजहार। इसहाक़ डार को रोमानिया के वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोन। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर इत्तफ़ाक़। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी। आपने हॉर्मस में अमरीकी अफवाज की निगरानी जारी। 10,000 से ज़ायद अमरीकी बहरिया, मेरीन्स और फ़ज़ाइया अहलकार ऑपरेशन में शामिल। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक दर्जनों जंगी जहाज और तैयारे मिशन पर तैनात किए गए हैं। ईरानी बंदरगाहों में दाखिल और निकलने वाले जहाज़ों की नाकाबंदी के मिशन में मसरूफ़ हैं। 24 घंटे के दौरान कोई भी जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी अबूर नहीं कर सका। 6 तजारती जहाज़ों ने अमरीकी अफवाज की हिदायत पर अमल किया। गैर ईरानी बंदरगाहों के जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त यकीनी बना रहे हैं।
चीन की ईरान को असलहा फ्राहम करने की तरदीद। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा गु जियानकॉन का कहना है कि ईरान को हथियार फ्राहम करने की रिपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। मौजूदा सूरत हाल इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी। मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बहरान के हल के लिए मुकम्मल जंगबंदी ही वाहिद रास्ता है। अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना इकदाम है। अमरीकी फौज की मौजूदगी में इजाफा खित्ते में कशीदगी को बढ़ा देगा। चीनी सदर शी जिनपिंग से बीजिंग में अबू धाबी के वली अहद खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकात। चीनी सदर ने कहा, दुनिया इस वक्त अमन और जंग और इत्तेहाद और तसादुम के अहम मोड़ पर खड़ी है। मौजूदा हालात में करीबी हम आहंगी और मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर हो चुकी। चीन और अरब दुनिया के दरमियान मजबूत शराकतदारी की ज़रूरत है। हस्पानवी वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज़ की चीनी सदर से बीजिंग में मुलाकात। शी जिनपिंग का कहना है, मौजूदा आलमी निज़ाम इंतशार और कमज़ोर बैनुल-अक़वामी ढांचे का शिकार है। ममालिक का बैनुल-अक़वामी कानून के साथ रवैया उनकी सोच और जिम्मेदारी की अक्कासी करता है। चीन और स्पेन को बाहमी राबतों और एतमाद को फ़रोग़ देना चाहिए। रूसी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। सरगेई लारोफ ने कहा, जंग रोकना जरूरी है और रूस तस्फिये में मदद के लिए तैयार है। बहरान का कोई फौजी हल नहीं, लड़ाई दोबारा नहीं शुरू होनी चाहिए। अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीकी इक़दाम खित्ते और दुनिया के अमन सलामती के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। अमरीका ईरान जंगबंदी और मुज़ाकरात पर बातचीत। अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान खित्ते में बैरूनी मुदाखलत के बगैर इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। मशरिक़ वस्ता में जल्द अमन बहाल होगा। अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक ट्रंप का बयान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $91.49 फी बैरल में फ़रोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $94.65 फी बैरल पर हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। हनवट इंडेक्स में 5043 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,65,634 पॉइंट्स पर बंद। एशियाई मार्केटों में भी तेजी। जापान के निकी इंडेक्स में 2.5% से जायद का इजाफा। थाईलैंड के सेट इंडेक्स में भी 1% की तेजी। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में 0.55% का इजाफा रिकॉर्ड। आलमी और मकामी सतह पर सोने की कीमतों में इजाफा। 24 कैरात फी तोला सोना 4600 रुपये महंगा होकर 4,99,962 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 3 पैसे सस्ता $278.97 पर फरोख्त हुआ। मशरिक़ वस्ता जंग से आलमी मौशरी तरक्की मुतासिर। पाकिस्तान में मौशरी शरह-ए-नमो सुस्त, महंगाई बढ़ने की पेशगोई। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल पाकिस्तान की मौशरी शरह-ए-नमो 3.6% रहने का इम्कान। हुकूमत ने मौशरी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई 7.2% होने की तवक्को। अगले माली साल महंगाई मजीद बढ़कर 8.4% तक जाने का खदशा। गुज़िश्ता माली साल महंगाई की शरह 4.5% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में बेरोजगारी 7.1% से कम होकर 6.9% रहेगी। अगले माली साल बेरोजगारी मजीद कम होकर 6.5% पर आने की पेशगोई। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा GDP का 0.4% होने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध की मुलाकात। निहाल हाशमी ने अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी और इलाकाई अमन की जारी कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म को खराज तहसीन पेश किया और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नर सिंध ने वज़ीर-ए-आज़म को सिंध के अमूर के हवाले से आगाह किया। गवर्नर निहाल हाशमी की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात। गवर्नेंस, मुआशी तरक्की और अवामी फलाह के अमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार के निहाल हाशमी को मुबारकबाद। कामयाब मुद्दत कार के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वफाकी हुकूमतों का सूबों में तरक्की और पेशरफ्त के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। PAF एकेडमी रिसालपुर में ग्रेजुएशन GDP
152 एंड एलाइड फोर्सेस की पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत परेड का मुआयना किया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू भी तकरीब में शरीक हुए। नेवल चीफ ने खिताब करते हुए कहा कि मार्का हक के दौरान फजाइया ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। एयरफोर्स ने साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाक फजाइया जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मजबूत फोर्स है। पाकिस्तान किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। तकरीब में नुमाया कारकर्दगी पर कैडेट्स को एजाजी शमशीर और दीगर एजाजात से नवाजा गया। पाक फजाइया के F-16 तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट, पायलट्स का सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा। मुज़ाकरात के दौरान इसराइल के लेबनान पर हमले। जनूबी लेबनान के मुतअद्दिद इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली फौज के टायर, सरहद के करीब कस्बे और दीगर हिस्सों पर फ़िज़ाई हमले। 24 घंटों में 35 अफराद शहीद, 159 जख्मी। 2 मार्च से शहदा की तादाद 2124 हो गई। 6921 अफराद जख्मी। शहदा में 254 ख़वातीन और 168 बच्चे शामिल। 12 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके।